नमस्कार, आप देख रहे थे नया भारत टीवी न्यूज। कांग्रेस उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ तो अन्य 8 ने भी वापस लिया अपना नाम। सूरत में निर्विरोध जीत से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुला। 3 दिन बाद लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग होनी, वही 4 जून को आने वाले चुनाव के नतीजों से पहले ही इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुल गया है। कारण सूरत लोकसभा सीट पर अब चुनाव की जरूरत ही नहीं है। सूरत में बीजेपी के मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत हो चुकी है। हुआ है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होने के बाद अब बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ली है। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। ये पहली बार है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कोई सांसद निर्विरोध चुना गया है। उधर कांग्रेस ने इसे मैच फिक्सिंग बताया है। दरअसल गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीट पर मतदान तीसरे चरण में यानी 7 मई को होना है, जिसके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल थी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल है। राज्य की सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस और बीजेपी समेत कुल 11 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा था। बीजेपी से मुकेश दलाल, कांग्रेस के नीलेश कुंभानी, बसपा से प्यारेलाल भारती, सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी से अब्दुल हामिद, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी से जयेश मेवाड़ा, लोक पार्टी से सोहेल खान ने नामांकन किया था। इनके अलावा अजीत सिंह उमट, किशोर डायानी, बारैया रमेश भाई और भरत प्रजापति ने निर्दलीय चुनाव मैदान में थे। इनके अलावा कांग्रेस के अपने वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पड़साला का भी नामांकन कराया था, लेकिन उसे भी प्रस्ताव के कारण खारिज कर दिया गया। बीजेपी की शिकायत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा प्रस्ताव की वजह से खारिज हो गया। इसके बाद बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपनी दावेदारी वापस ले ली है। नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज होने के बाद ही चर्चा शुरू हो गई थी कि अन्य सभी उम्मीदवार अपनी दावेदारी वापस ले लेंगे। इसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। सभी की निगाहें बसपा उम्मीदवार प्यारेलाल भारती पर टिकी थी, लेकिन अन्य उम्मीदवारों की तरह उन्होंने भी आखिरकार अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी की इस सीट पर सीधी जीत तय कर दी है। सूरत लोकसभा सीट पर 1989 से ही बीजेपी का कब्जा रहा है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं। गुजरात में सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के निर्विरोध सांसद निर्वाचित किए जाने का मामला तूल पकड़ लिया है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बार बार कह रहा हूँ कि ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं बल्कि संविधान को बचाने का भी है। सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने और बाकी प्रत्याशियों की ओर से नामांकन वापस लिए जाने के बाद उन्हें निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया है। चुनाव से पहले बीजेपी की इस निर्विरोध जीत पर अब कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने बाकी उम्मीदवारों की ओर से पर्चा वापस लिए जाने पर भी सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर से देश के सामने है। उन्होंने कहा कि जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ा गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने और संविधान की रक्षा करने का चुनाव है। वही कांग्रेस नेता और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए सूरत में बीजेपी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत के पीछे क्रोनोलॉजी समझाया है। जयराम रमेश ने कहा है कि पहले सूरत जिला चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी के नामांकन में खामियां गिनाते हुए उसे रद्द कर दिया। अधिकारी ने 3 प्रस्तावों के हस्ताक्षर के सत्यापन में खामी बताया। कुछ इसी तरह से कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पड़साला के नामांकन को भी खारिज कर दिया गया। 2 नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ बिना उम्मीदवार के रह गई। जयराम रमेश ने आगे कहा कि बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। 7 मई को होने वाले मतदान से करीब 2 सप्ताह पहले बीजेपी उम्मीदवारों को निर्विरोध जिता दिया गया। उन्होंने कहा कि एमएसएमई मालिकों और व्यवसायियों की परेशानियों एवं गुस्से को देखते हुए बीजेपी इतनी डर गई है कि वह सूरत लोकसभा के मैच फिक्स करने का प्रयास